गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने एक नए टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो कि है क्लॉज। हमने आपको पहले सेंटेंस समझा दिया, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम समझा चुके हैं, सेंटेंसेस समझा चुके हैं, फ्रेजेस समझा चुके हैं एंड आई थिंक मैंने आपको 1000 एग्जाम्पल्स भी दे दिए, फ्रेजेस के लिखवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लॉजेस के साथ। तो क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अगर हम इसे बोलें कि तो एक खंड एक वाक्य का भाग होता है जिसमें एक विषय और एक क्रिया होती है। तो these I'm telling you in Hindi as well because some people are not comfortable with total English, and previously I used to tell everything in total English and that was the issue for you people because you were not able to understand. तो आज हम क्लॉज को लेके चलते हैं। तो क्लॉज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज सेंटेंस, हमको पता था। अब क्लॉज की बात होती है तो क्लॉज क्या होता है? एक बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस होना और छोटे सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस की सारी क्वालिटीज़ होना। A big sentence containing the small sentence inside it and having all the qualities of sentences. तो क्लॉज मालूम करने की विधि, मेथड टू फाइंड क्लॉज। क्लॉज कैसे पता करेंगे हम? तो जैसे अब हम एक सामने देखेंगे, सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा है, येस्टरडे आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। मैंने कल एक बूढ़े आदमी की मदद करी। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, येस्टरडे आई हेल्प्ड अ मैन हु वाज ओल्ड। अब इसमें देखेंगे, कल मैंने एक आदमी की मदद करी जो कि गरीब था। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें आई हेल्प्ड मैन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और हु वाज ओल्ड एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर पहला सेंटेंस नहीं होगा तो दूसरा सेंटेंस उस पर डिपेंड नहीं कर पाएगा और सेंस नहीं आएगा। अब हम थर्ड देखते हैं, येस्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन एंड हेल्प्ड हिम। कल मैं एक बूढ़े आदमी को मिला और मैंने उसकी मदद करेगी। अब आप देखेंगे कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्टिव जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैंने लिखा भी हुआ है। अब आप देखेंगे कि वाक्य में एक ही वर्ब है जो अपना पूरा अर्थ बताता है। फर्स्ट वाले में जब हमने देखा था तो अपना एक ही पूरा सेंटेंस है जो कि उसमें एक ही वर्ब है, वो अपना पूरा अर्थ बताता है। तो वाक्य में एक ही वर्ब हो और अपना पूरा वाक्य का अर्थ पूर्ण बताए तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं और इसकी एनालिसिस नहीं होती। इसमें से सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही होता है, इसका कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता क्योंकि कोई डीप टॉपिक नहीं है स्टडी करने के लिए। अब हम आ जाते हैं वाक्य। सेकंड में लीजिए, इसमें दो वाक्य हैं और दोनों के वर्ब अलग अलग हैं, परंतु पहला वाक्य अपना पूर्ण अर्थ बता देता है और दूसरा वाक्य, जैसे कि दूसरा वाक्य क्या था, ही हेल्प अ मैन, ये पहला वाक्य था। हु वॉज ओल्ड, ये दूसरा सेंटेंस था। तो हु वॉज ओल्ड अपना पूरा अर्थ नहीं बता सकता, उसे अपने प्रधान वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान वाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा वाक्य प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब एक आपका इंडिपेंडेंट हो और दूसरा वाला उस इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट हो, तो ऐसे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निकल के आता है। इसकी एनालिसिस होती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इशू आ गया एक तरह से देखा जाए। इसकी एनालिसिस होती है और इसी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज, उसके आश्रित तीन क्लॉज होते हैं। अब इसमें अगर हम देखें प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित तीन क्लॉज हो जाते हैं। अब कौन से हैं? पहला हम देखेंगे नाउन क्लॉज। पहला हम देखेंगे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? वो जो कि नाउन का काम करे। सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जो अपने प्रधान वाक्य के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। थर्ड आ जाते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये 9 प्रकार के अपने वाक्य को बताता है। वे इस प्रकार हैं, पहला टाइम, सेकंड प्लेस, थर्ड अगर हम लेंगे पर्पस या फिर मैनर कह सकते हैं, चौथा क्लॉज है, पांचवा कंडीशन है, फिफ्थ रिजल्ट है, सिक्स कंपैरिजन है, सेवन सपोजिशन है एंड नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन, सपोजिशन एंड देन कंसेशन। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसमें हमेशा व्हेन, वेयर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे नीचे दिए वाक्यों में ध्यान से पढ़िए, हम नीचे दिए वाक्य हैं उसमें हम पढ़ेंगे। एडवर्ब टाइम के एग्जाम्पल से भी मैं आपको कुछ समझाऊंगी। तो ये जो नोट्स हैं, इस नोट्स को मैंने हिंदी टू इंग्लिश में बनाने की कोशिश की है जिससे कि जो व्यक्ति विशेष इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं समझ पाता वो इंग्लिश टू हिंदी में इसको ईजी फॉर्म में समझ जाए कि क्लॉज होते क्या हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपको धीरे धीरे करा देंगे नेक्स्ट
वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। राजेंद्र कौर ओब्रॉय, निकी मैम, ओब्रॉय कोचिंग क्लासेस। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो भी मैंने वैसे लिखे हैं, एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ टाइम और उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ प्लेस, ये मैं एक एक दिन वीडियोस में आपको समझा दूंगी। अभी तो मैंने आपको बेस समझाया, उसके बाद में वीडियोस में आपको एक ही एग्जाम्पल भी समझाऊंगी। थैंक यू एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, ये ग्रामर क्लासेस मई जून में चल रही हैं। जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, नहीं तो फिर ग्रामेटिकल पार्ट आपका छूट जाता है। थैंक यू एवरीवन।